बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और शादोबाद रखे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अब गर्मी का जोर थोड़ा कम है और कई जगह तो बारिशें हुई हैं, लेकिन हमारी तरफ अभी बारिश नहीं हुई। तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक यहाँ भी जल्दी से बारिश हो जाए ताकि गर्मी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी आ जाए। हर चारों महीने अल्लाह के बनाए हुए हैं और ये हम पर अल्लाह का बड़ा करम है कि हमें 4 महीने 4 मौसम अल्लाह पाक ने हमें नसीब करे हैं। इन 4 मौसमों से ये होता है कि कई बीमारियां होती हैं जो धूप की शिद्दत से ही ख़त्म हो जाती हैं। यह अल्लाह पाक ने हम पर ख़ास अपना करम फरमाया है, क्योंकि बाज़ मुल्क तो ऐसे हैं जहाँ पर सूरज ही नहीं निकलता। वो लोग तो सूरज की रोशनी के लिए तरसते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो बहुत अच्छे से ये सब मिल जाता है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक और हसीन सुबह का आगाज़ हो गया है। तो हम कर जितना भी अपने रब का शुक्र अदा करें वो कम है कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतों से नवाज़ा। तो जनाब यहाँ पर नाश्ते की तैयारी हो रही है, क्योंकि आपको पता है हस्बे मामूल गर्मियाँ जारी हैं। तो गर्मियों में आपको पता है इतना हैवी खाया नहीं जाता। तो यहाँ सिंपल सा ब्रेड पे बस बटर लगा रख के ब्रेड को रेडी करनी थी और चाय बनानी थी। ये बड़ा लाइटली सा नाश्ता होता है और बहुत जल्दी खा लिया जाता है। और मेरे बच्चे तो वैसे ही आपको पता है खाने के इतने चोर हैं, तो वो तो बहुत इजीली खा लेते हैं। तो जनाब बस यहाँ पर मैं लगा रही थी ब्रेड पे मक्खन और ये फटाफट से भी रेडी हो जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम सो के उठते हैं तो हमारी नींद पूरी नहीं हुई हुई होती, जिसकी वजह से हमारी तबीयत कुछ थोड़ी सी बोझल सी रहती है। तो ऐसे में अगर आप बस सिंपल सा नाश्ता बना लें तो ये है कि आप बहुत आसानी से भी बन जाता है और बहुत आसानी से आपसे खा भी लिया जाता है। तो जनाब बस यहाँ पर नाश्ता बनकर रेडी होना था। तो यहाँ नाश्ता बनाते बनाते ही मैं प्लानिंग कर लेती हूँ सारे दिन की, क्योंकि जब हम सुबह उठ के अपने दिन की प्लानिंग कर लेते हैं इससे ये होता है कि टाइम भी सेव हो जाता है और हमारा हर काम प्रॉपर टाइम पर भी हो जाता है। तो बस यही मेरी रूटीन है। बस यहाँ नाश्ता बनाते बनाते मैं सोचती हूँ कि आगे मुझे अब क्या करना है। तो इस तरह मेरा बहुत सा टाइम भी बच जाता है और फिर मुझे इतनी सोचने की झंझट भी नहीं रहती। और अगर जिस दिन ऐसा ना करूं तो आप यकीन करें सारा दिन सोचने में गुज़र जाता है कि मैं बनाऊं क्या। लेकिन इस तरह जब मैं सुबह ही उठ के सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ और डिसाइड कर लेती हूँ तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। फिर मैं उस रूटीन के हिसाब से सारा दिन गुज़ारती हूँ। उससे यह है कि मुझे टाइम भी मिल जाता है और मेरे काम भी सारे आसानी से हो जाते हैं। तो जनाब यहाँ पर चाय बनकर रेडी हो गई थी। तो बस ये देखिए चाय अच्छे से बन रही थी और यहाँ चाय बनकर बिल्कुल रेडी हो गई थी। बस मैंने इसे भी निकालना था और यहाँ पर मैंने दस्तरखान बिछ चुका था हमारा। और जनाब यहाँ पर हम लोग नाश्ता करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। तो नाश्ते वगैरह से फ़ारिग हुए तो आपको पता है घर की रूटीन होती है, एक काम की एक रूटीन होती है। तो उससे फ़ारिग हुए तो फिर मुझे ग्रॉसरी करनी थी, तो मैं हस्बैंड के साथ चली गई, क्योंकि आपको पता है हर घर की तरह मेरे घर में भी मंथली सौदा आता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कई चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं या फिर किसी ने आना होता है तो एक्स्ट्रा काफ़ी चीज़ें लानी पड़ती हैं। तो यहाँ दोपहर का तकरीबन वक्त हो गया था, क्योंकि धूप काफ़ी हल्की हो चुकी थी और देखें मौसम भी बहुत खुशगवार हो गया था ना। तो यहाँ शायद आपको नज़र आ रहा होगा बादल, बहुत अच्छा मौसम था। तो यहाँ हम जा रहे थे अल जदीद, क्योंकि ये नया मार्ट खुला है और काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा है। तो जनाब वहाँ से बस थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, वो करके हम लोग आ गए। तो यहाँ पर सत्तू लेकर आ गए थे मेरे हस्बैंड। तो आपको पता है सत्तू का शरबत कितना फ़ायदेमंद होता है। तो बस यहाँ पर मैं वही बना रही थी, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में हम जितना इसको इस्तेमाल करें उतना ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी ले लिया था और आधी प्याली चीनी ले ली थी और साथ ही ले लिया था आधी प्याली सत्तू, क्योंकि बच्चे तो बहुत ज़्यादा शौक़ से नहीं पीते, लेकिन ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से पीते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं इसको मिक्सी में नहीं बना रही, क्योंकि इसको इतना कुछ ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं होती।
क्योंकि ऑलरेडी ये चनों का ही पाउडर होता है। तो इसलिए अगर आप इसको बग़ैर मिक्सी के भी बना लें तो ये बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। तो बस मैंने सिंपल सा इसमें चीनी ऐड करी और साथ में ऐड कर दिया सत्तू, जो कि चनों का पाउडर होता है। और आपको वैसे भी पता है कि चने कितने फ़ायदेमंद, हेल्थ के हवाले से कितने फ़ायदेमंद होते हैं और गर्मियों में ज़्यादा खाया जाता नहीं। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी अपनी डाइट में ऐसा फूड शामिल करें जो कम खाया भी जाए तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी रहे। तो जनाब बस यहाँ पर चीनी अच्छे से मिक्स हो गई थी, तो यहाँ मैं इसको स्ट्रेन कर रही थी, क्योंकि काले चनों में जो छिलके वगैरह होते हैं ना, तो वो पीने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसीलिए यहाँ पर मैं इसे छान रही थी ताकि वो अच्छे से सब एक साइड हो जाए। तो ये देखिए कितना थिक सा है, बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा बनकर ये तैयार होता है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से छान लिया है और इसका जितना भी छिलके वगैरह थे वो जो पिस जाते हैं वो सब एक साइड हो गए। तो यहाँ पर ये मैंने इसको रिमूव कर दिया और शरबत बनकर हमारा ये देखिए इस तरह निकल जाता है। जब भी आप इसका शरबत बनाएं ना, चाहे आप मिक्सी में बनाएं या आप इसी तरह जैसे मैंने बनाया ऐसे ही बना लें, तो जब आप इसको बना लें तो छान ज़रूर लिया करें। इससे ये होता है कि जितने भी इसमें उसके छिलके के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सब रिमूव हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि फिर पीने में भी बहुत अच्छा होता है और बहुत स्मूथली सा बनता है। तो बस यहाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी आइस क्यूब्स। तो ये एकदम चिल्ड हो जाता है तो काफ़ी अच्छा होता है। और आपको पता है मशरूबात तो एकदम चिल्ड ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए ये मैंने ना यहाँ मैंने मिक्सी का यूज़ किया और ना इलेक्ट्रिक बीटर का, सिंपल सा मैंने इसको हाथ से ही इसी तरह चीनी घोल के इसको बना लिया। तो यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो चुका था। अच्छा, आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको कितना थिक रखती हैं। वैसे ये इस तरह इतनी इसकी थिकनेस बिल्कुल सही रहती है। बहुत ज़्यादा अगर आप पतला भी कर देते हैं ना, तो फिर वो पीने में इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगता। लेकिन इस तरह नॉर्मल सी अगर हम रखें ना इसको, तो ये थोड़ा शेक का भी जायका आता है। और ये है कि बहुत ज़्यादा पतला बहुत अच्छा नहीं लगता, स्पेशली मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसे गाढ़ा ही रखती हूँ। तो जनाब यहाँ पर बनकर रेडी हो गया था सत्तू का मज़ेदार सा शरबत, जो कि गर्मी में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे प्यास की शिद्दत भी कम होती है और हमारे पेट की गर्मी भी ख़त्म होती है। तो जनाब यहाँ मैं जब गई थी मार्ट, तो वहाँ से वापसी पर मैं लेती आई थी बिरयानी तो बस वही इंजॉय कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी तो मुझसे तो बिल्कुल नहीं खाई जा रही थी। तो बस यहाँ रज़ा और मैं बस बिरयानी इंजॉय कर रहे थे। तो शाम हो गई थी, तो बच्चे ये स्टिक निकाल के फ्राई कर रहे थे। तो आपको पता है शाम में हल्की फुल्की सी भूख लगती है, और साथ ही हमारे लिए वो चाय भी बना रहे थे। और मानी तो देखिए इस तरह चॉकलेट्स ये चिप्स डाल के दूध में वो खाती हैं। तो बस जनाब आज की इतनी ही शॉर्ट वीडियो थी मेरी। जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे प्यारे कमेंट्स करते रहा करें। और जो मुझे कमेंट्स करता है उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक उनको भी बहुत खुश रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।